शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। तो अखिलेश यादव जी ऐसी सकारात्मक राय बकरीद को लेकर भी दे दिया करें तो जरा अच्छा लगेगा। तो अमीश भाई, अभी आजम खान ने बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, तो इस हिसाब से एक और बात भी है, जो लोग बकरा काटते हैं वो फिर गले भी काट सकते हैं। शांत रखो, बहुत दिनों बाद आया हूं, शांत रखो, अभी अभी आतिशबाजी छूटेगी, शांत रहो। तो ये देश जो है ये सनातन का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है। अरे क्यों फुदक रहे हो? अभी बहुत दिनों बाद आया हूं, अभी छक्के लगाने दो। अरे क्यों फुदक रहे हो? क्यों फुदक रहे हो? शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ, पैसा नहीं आ रहा है मेरे बच्चा, शांत हो जाओ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अखिलेश यादव और आजम खान के द्वारा दिवाली पर दिए न जलाने को लेकर यहाँ पूरे देश के सनातनियों में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देश के एक मुसलमान प्रवक्ता ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी पूरे देश में तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। फरहान किदवाई साहब ने बोला कि साहब ये देश गांधी का है, ये देश सरदार पटेल का है। बहुत हल्की हिस्ट्री बता रहे हैं फरहान किदवाई साहब। किदवाई साहब थोड़ा पीछे जाइए। ये देश प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, गौतम बुद्ध का, महावीरा का है। ये गांधी जी बहुत सम्मान है, आपके सरदार पटेल जी ये बहुत बाद में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये देश सनातन का है। बहुत नई बात तो बता दी आप अपनी त्रेता युग तक लेके आपकी बात जाइए। में नहीं बोले फराज को भाई, ऑडियो डाउन है आपका, बोलिए रिजवान। शांत रखो, बहुत दिनों बाद आया हूं, शांत रखो, अभी अभी आतिशबाजी छूटेगी, शांत रहो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देश जो है ये सनातन का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, और महादेव का है, और गौतम बुद्ध का है, महावीरा का है। बाकी लोग तो सब नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए, बहुत बाद में आए मेरे भाई। सनातन का है तो सम्मान देना है तो त्रेता युग से देना शुरू करो, 1947 से देना ना शुरू करो। पहली राय दे रहा बता दी क्या? दूसरी राय अभी मैंने सुना था, आजम खान जी ने बोला, सबको पता है, और हमने शुरुआत भगवान राम से की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो? क्यों फुदक रहे हो? शुरुआत की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो? अभी बहुत दिनों बाद आया हूं, अभी छक्के लगाने दो। अरे क्यों फुदक रहे हो? क्यों फुदक रहे हो? शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास बच्चा, शांत हो जाओ बच्चा। फराज किद भाई, देखिए आपके फुलझड़ी, आपके बीच में वो नहीं बोले, आप भी उनके बीच में ना बोले। दोनों सम्मान पूर्वक बात करें ना। कोई तलवे चाटता है, कोई दलाली कर रहा है, ये क्यों शब्द बोलने किसी के लिए? आप अपनी बात करें, वो अपनी बात करें। बोलिए रिजवान अहमद, अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए आप। बेटा जरा आराम से रहो, ठंडा पानी पियो, सुनो हमें, बहुत दिन बाद आए हैं। और अभी आजम खान ने भी बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। समझ रहा हूं, हाँ। अरे शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। तो अमीश भाई, अभी आजम खान ने बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, तो इस हिसाब से एक और बात भी है, जो लोग बकरा काटते हैं वो फिर गले भी काट सकते हैं। वाह, ये पॉइंट नंबर 2 है। और फिर अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, कि अखिलेश यादव जी ने एक सकारात्मक राय दी है। उनकी राय को अलग तरीके से ना देखिए, वो सकारात्मक राय है। तो ये सकारात्मक राय भैया ईद से पहले भी दे दिया करो, बकरीद से पहले भी दे दिया करो कि कुर्बानी कैसे करें, खून कहां बहाएं, जानवर को कैसे रखें, गंदगी ना करें। तो अखिलेश यादव जी ऐसी सकारात्मक राय बकरीद को लेके भी दे दिया करें तो जरा अच्छा लगेगा। और अब अपनी बात करूंगा, जो टॉपिक है पॉलिटिकल इस्लाम। आलोक भाई ने आज कुछ मेरे जुबान से मेरे शब्द छीन लिए, कोई बात नहीं, भाई हैं वो हमारे। पॉलिटिकल इस्लाम, बिल्कुल आलोक भाई ने सही कहा, कोई नई बात नहीं है अमीश भाई। जो हमारी हदीसें हैं, जो हमारा कुरान पाक है,
वो एक मजहबी किताब होने के साथ साथ, एक दीनी किताब होने के साथ साथ एक दुनियावी किताब भी है। उसमें कानून की बातें भी हैं, समाज की भी है, जंग की भी है, अपराधी को सजा देने की भी है, निकाह की भी है, तलाक की भी है, दुश्मन से कैसा व्यवहार करो उसकी भी है। इसी तरह से हमारी मुस्लिम्स में हदीसें भी हैं। हमारी हदीसें, किदवाई साहब को इतना ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ इस्लामी या दीनी हदीसें नहीं हैं, वो सामाजिक हदीसें भी हैं। ओके। और इस्लाम, जब भी मुसलमान ने इस्लाम का पैगाम फैलाया, ये जो तुम रट के ये आते हो आलोक ना भाई ने बड़ी WhatsApp अच्छी पे, बात बोली। ये जो व्हाट्सएप पे रट करके आते हो, अरे यार, तो अमीश भाई से बोलना कि एक दिन डिबेट करा देंगे। तुम्हारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स को 5 मिनट में रवाना कर देंगे। ये राक्षस की तरह हा 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 जो हंस रहे हो ना, ये हंसी का खाते हो मेरे चचा, ये सिर्फ हंसी का खाते हो। किसी दिन डिबेट कर लेना मेरे भाई। अरे किसी दिन क्यों आज ही डिबेट हो रही है? कर लेना। अरे किसी दिन क्या आज ही डिबेट हो रही है? अरे चचा, आज ही डिबेट हो रही है, किसी दिन क्या आज ही हो रही है? आइए देखते हैं। तुम्हारे जैसा, अरे तुम्हारे जैसे ज्ञानी लोगों से भैया ऊपर वाला बचाए। तुम्हारे जैसे अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जाहिलों से। अरे तुम क्या बात करोगे? आते ही आग लगानी शुरू कर देती हैं और हंसते कहते हा 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 हा। अरे राक्षस को मानने वाले मेरे क्या कर भाई, रहे हो? इतनी आग ना लगाओ चचा। क्यों इतनी आग लगा रहे हो मेरे चचा? अरे जरा सभ्यता से डिबेट कर लो। ये हंसना हो तो जा करके बीजेपी वालों के सामने हंसो, तो कुछ डाल देंगे तुम्हारे आगे। अरे वाह, और हंसो राक्षस की तरह। अच्छा ठीक है, आप अपने अपनी लिए बात आगे खोलिए बढ़ने के दोनों। लिए। अच्छा अपनी बात। अच्छा, अब रिजवान अहमद, आपको 2.5-3 मिनट हो गए अपनी बात को रखते रखते। अब फराज की दवाई, एक सेकंड फराज की दवाई आप बोल लीजिए। आपको 30 सेकंड बोलना है, आप बोल लीजिए, फिर वारिस पठान है। ओके, बोलिए फराज की दवाई, 30 सेकंड बोल लीजिए। अच्छा, मैं ये जो ज्ञानी आदमी हैं, अमीर जी, मैं ये जो ज्ञानी आदमी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स को किस पॉलिटिकल इस्लाम के तहत जिंदा जलाया गया? मणिपुर में महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया, वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से किया गया? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाई गई, मिठाई खिलाया गया, वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से? You made your point. You made your point. Okay, Rizwan Ahmed, respond to this. यस। Then वारिस पठान। अब देखिए अमीश भाई, फराद भाई की मेरी बात उनके ऊपर से निकल गई। मैंने जब पॉलिटिकल इस्लाम बोला तो मैंने ये तो नहीं बोला कि मुसलमान बलात्कार करता है या कत्ल करता है या ये, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने कहा बोला? अरे बिल्कुल, ये तो यही सारे किस्से लेके आ फराज की दवाई अनफेयर, पॉलिटिकल इस्लाम होना कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकल इस्लाम होना कोई बुरी बात नहीं है। आप पॉलिटिकल इस्लाम को गाली की तरह क्यों देख रहे हैं? आप पॉलिटिकल इस्लाम को गाली की तरह क्यों देख रहे हैं? पहले यह सफाई दीजिए आप देश को। क्या हो गया अगर पॉलिटिकल इस्लाम है तो? आप तो बलात्कारियों से मिला रहे हैं और मणिपुर पहुंच गए। अरे बौखलाओ ना, बहुत दिनों बाद हमसे मिले हो, बौखलाओ ना। मजा आया। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इस्लाम हमारी हदीसों की एक आइडियोलॉजी है। ओके, वारिस पठान, जो योगी आदित्यनाथ ने बात बोली, राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया है, द डिबेट इज नेसेसरी। देखिए अमीश भाई, योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर हर दिन संविधान का कत्ल कर रहे, गला घोट रहे, सेकुलरिज्म का नष्ट कर रहे हैं। हर दिन वो संविधान को मानते नहीं, कायदे कानून का पालन नहीं करते, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते, बस सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति। और ध्रुवीकरण की राजनीति करना बोले तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली बको, उनके खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, तब जाके अपनी राजनीति चमकेगी। अब योगी को भेजा मोदी ने जाके बिहार में। अब क्या एक बात यह है कि एक होड़ लगी है, ये जो बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री है काफी स्टेट के, उनके बीच में कि कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियन मुख्यमंत्री है। अब सब अपने अपने हिसाब से बनते। अब योगी जी थोड़ा बीच में बैकफुट पे आ गए थे क्योंकि लोगों ने उनको घेरा, क्योंकि में नहीं मानते संविधान को। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मगर वो चला रहे थे तो बैकफुट पे थे। उन्होंने कहा मैं ऐसा जाके कुछ करूंगा बिहार में कि जिससे वापिस मैं लाइमलाइट में आ जाऊं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये भी हो एआईएमएम वाले वारिस भाई, सबको चिंता भाईजान को अपनी तरफ करने की है। बड़ा सही बोला सुरेंद्र भाई ने। और सुरेंद्र भाई,
विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, ये आपके पार्टी पे भी अप्लाई करता है। उसका एक उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी की सारी फोटो आई कि राहुल गांधी दिवाली मनाने कहां पहुंचे, 135 साल पुराने मिठाई के दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी का। वो भी अखिलेश भाई की लगता है कि बात मान लिए होंगे, खाली लाइट वाइट जला के काम चला लेंगे। वैसे आधे क्रिश्चियन तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग हिंदू सभ्यता पे चोट करने के लिए क्यों बैठे हुए हो यहां पे। कोई आदमी हो, इसी देश में रहते हो, इसी देश का खाते हो, हिंदू बहुल देश है, और हिंदू सभ्यता पे चोट करने में एक सेकंड नहीं लगता आप लोग को, और आप लोग उस पर अपनी गलती भी नहीं मांगते हो। उसको ढकने लगते हो कि उन्होंने इस ढंग से नहीं कहा होगा, उस ढंग से कहा होगा, वो ढंग नहीं होगा, ये ढंग होगा। रामचरितमानस को आग लगा देते हो, रामचरितमानस में 10 नुस्ख निकाल के ले आते हो। वाह, नहीं, आप लोग सब काम करते हो। उड़ रही है। मुसलमानों को गाली तो चलेगा, राम मंदिर पे नहीं जाओगे, मथुरा काशी पे चुप हो जाओगे, जैसे मुंह में दही जम गई। हिंदू आस्थाओं पे सवाल उठाने की, हिंदू आस्था में बोलने की आदत हो गई है आप लोग को, और आपको जवाब मिलना जब शुरू हो गया, पहले जवाब नहीं मिलता था। अब योगी मोदी जैसे लोग हैं जो खुल के जवाब देते हैं, अब बाकी हिंदू भी जवाब देने लगे हैं, तब आप लोग को घबराहट हो रही है कि योगी मोदी जैसे और हो गए तो क्या होगा। हो चुके हैं, हो नहीं गए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।